सीट है जो किसी के भी खाते में जा सकती है, यानी कि कड़ी टक्कर मधेपुरा की एक सीट पर दिखाई दे रही है। वो महागठबंधन के साथ भी जुड़ सकती है, वो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ भी जुड़ सकती है। मधेपुरा की 4 में से 2 एनडीए, एक पर महागठबंधन, एक पर कड़ी टक्कर दिखाई जा रही है। और अब आगे बढ़ते हुए सबसे ज्यादा चर्चित जिले सिवान की बात करेंगे। सिवान, आप देखिए, मोहम्मद शहाबुद्दीन का एक वक्त पर गढ़ रहा था। सिवान में कुल 8 सीटें हैं, महागठबंधन 5 पर, सिवान में महागठबंधन 5 पर बढ़त बनाए हुए है। एनडीए सिर्फ 2 सीटों पर, यहीं पर जाकर ओसामा को लेकर, जो कि आरजेडी के कैंडिडेट हैं, शहाबुद्दीन के बेटे हैं, उनको लेकर योगी आदित्यनाथ की ओर से तंज कसा गया था कि नाम में ही जब ओसामा है तो करनी इनकी किस तरीके की होगी। उस सिवान में आप देखिए, जो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ बिल्कुल हिस्सा है, उस सिवान में महागठबंधन 5 पर, एनडीए 2 पर, और सिर्फ एक सीट ऐसी है जिस पर कड़ी टक्कर इस वक्त देखने को मिल रही है। अब जरा सिवान में मंगल पांडे, जो स्वास्थ्य मंत्री रहे थे, उनको भारतीय जनता पार्टी ने उतारा था मैदान में। जल्दी से स्वास्थ्य मंत्री का क्या स्वास्थ्य है आंकड़ों के गणित में, वो भी आपके सामने रखते हैं। तो मंगल पांडे सिवान में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट, और अब जल्दी से बताइए, हार रहे हैं या जीत रहे हैं? मंगल पांडे, जिनको लेकर, और मंगल पांडे हारते हुए नजर आ रहे हैं। मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री रहे, वो हारते हुए नजर आ रहे हैं। सिवान में मंगल पांडे को चुनावी मैदान में, अपने तमाम दिग्गजों को चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी की ओर से उतारा गया, और मंगल पांडे सिवान से भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे हैं, वो हारते हुए नजर आ रहे हैं। मंगल पांडे के ऊपर प्रशांत किशोर ने भी तमाम तरह के तंज कसे थे, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। फिलहाल अब आगे बढ़ते हुए आपको दिखा देते हैं, रघुनाथपुर सीट से ओसामा चुनावी मैदान में थे और ये जीतते हुए नजर आ रहे हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा, जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी का एक अलग तरह का कैंपेन चला था, शहाबुद्दीन का नाम बार बार लेते हुए। फिलहाल ओसामा रघुनाथपुर से आरजेडी के जो कैंडिडेट हैं, वो इस वक्त जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो रघुनाथपुर से ओसामा आरजेडी के आगे चल रहे हैं, बाहुबली शहाबुद्दीन के बेटे हैं, वो आगे चल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सिवान जिले से, सिवान जो विधानसभा सीट है, मंगल पांडे वहां से फिलहाल पीछे चल रहे हैं। अब बिना देर किए अगले जिले की ओर लेकर चलते हैं आपको, और अब बात कर लेते हैं मधेपुरा और सिवान के बाद आपके सामने रखते हैं रोहतास की सीट। रोहतास में देखिए, रोहतास के पत्रकार बता रहे हैं, रोहतास में कुल 7 सीटें आती हैं, एनडीए 1 पर, महागठबंधन 3 पर, जबकि 3 पर रोहतास में कड़ी टक्कर इस वक्त देखने को मिल रही है। कुल 7 सीटें हैं, जिनमें 1 पर सिर्फ एनडीए, महागठबंधन रोहतास में भी सिवान की तरह ही अपना दबदबा कायम रखता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि एनडीए 1 पर, 3 पर कड़ी टक्कर है, 3 पर कड़ी टक्कर है रोहतास की इन कुल 7 सीटों पर। और अब जल्दी आपको 2 वीआईपी कैंडिडेट के बारे में जानकारी रखते हैं आपके सामने। सासाराम से स्नेहलता कुशवाहा